एक मैं बेवा औरत और स्टिचिंग करके अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से ये फ़ीस दे सकते हैं कि 200 रुपया महीने का जमा करके साल की फ़ीस होती है इनकी। तो हम कैसे इनको यूनिवर्सिटी की फ़ीसें कैसे हम भरेंगे? गवर्नमेंट की बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, रेंट पे घर है मेरा वो हम नहीं दे सकते, तो मैं बच्ची को कैसे पढ़ाऊँगी? ये तो फिर गरीबों से तलीम छीनने वाली बात है, क्योंकि गरीबों से तलीम भी छीन गई तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी? हम नहीं यूनिवर्सिटी की फ़ीसें अफोर्ड कर सकते, हम तो घर में खाना बड़ी मुश्किल खाते हैं, तो फ़ीसें कैसे अफोर्ड करेंगे? तो मेहरबानी है वज़ीर आज़म की कि ये इसको गवर्नमेंट कॉलेज ही रहने दें। तो मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अगर हमसे आप लोगों ने जो है वो 2 वक़्त की रोटी भी छीन ली, हम लोग बिल वगैरह पहले नहीं पे कर सकते। अगर अब गरीब की बच्ची कहीं पर एक सस्ते इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रही है तो आप वो भी हमसे छीन रहे हैं। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी किस तुक से बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 1000 बच्ची यहाँ पर पढ़ रही है, ज़ेरे तालीम है, कई अपने लास्ट ईयर में है, कईयों ने भी स्टार्ट लिया है। यहाँ पर 1000 बच्ची यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है, आप उससे ये भी छीन रहे हो। आप क्या चाहते हो, मतलब हम लोग घर में बैठ जाएं? हम लोगों की गुजरांवाले में शरफ़-ख़्वानदगी इस कदर कम है कि अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं वो भी उनमें ही जाहिल लोगों में ही शामिल हो जाएं। तो मरियम नवाज़ से मेरी यही गुजारिश है कि आप बहैसियत औरत हमारे दुख को समझें और हमारे पेरेंट्स के और हमारी मुश्किलात का थोड़ा ख्याल कर लें कि अगर आप लोग हुकूमत में आ ही गए हैं किसी तरह, तो आप मेहरबानी करें हम पे और हमसे ये तालीम की भी जो सहूलत है हमें दी हुई है, ये हमसे ना छीनें। हमें पता चला है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल पर लेकर आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत परेशानी हो रही है इस बात पे कि अभी तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी में आ गए तो बच्चियां घर में ही बैठ जाएंगी। प्राइवेट हम ना स्कूल पढ़ा सके हैं, ना आगे हम कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट पढ़ा सकते हैं। तो यही है कि आप लोग मेहरबानी करें, इन गरीबों की बच्चियों को पढ़ने दें। इधर सुकून से पढ़ रहे हैं, इनकी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। ज़ाहिर है जब नहीं रहेंगे बच्चे घरों में जाएंगे तो फिर वो मुँह दिल से दुआ किसी की नहीं निकलेगी। कि इधर हम सालाना 3500 रुपया अदा कर रहे हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी बना देंगे तो 1 लाख तक तो चली जाएगी, तो उसमें लिहाजा 1000 बच्ची यहाँ तालीम हासिल कर रही है, तो ये सब फिर घर में ही बैठ जाएंगी, तो सब तालीम से भी चले जाएंगे बच्चे। मेरी 2 बच्चियाँ इस कॉलेज की स्टूडेंट हैं, तो इसके पापा बीमार रहते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, घर के अखराजात बिल वगैरह हर अखराजात जो करने बहुत मुश्किल हो गए हैं। इसलिए तो हमने बड़ा मतलब कि फ़ैसला करके अपनी बच्चियों को इस कॉलेज में भेजा था कि चलो कल को कोई जॉब ना भी मिले, घर में बैठ के जो अपना हुनर सीख सकते कर सकती हैं। आपसे अपील की जा रही है कि गुजारिश है आपसे कि आप इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, जिधर यूनिवर्सिटी बन रही है इसको उधर ही आप बनाएं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस मिडिल क्लास के लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो बिल भी नहीं दे सकते। आप लोग हमसे अगर हमारी बिल वगैरह हमारे खाने पीने अखराजात छीन लिए हैं, तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि हमारी बच्चों को तलीम तो इनके पास रहने दें। मरियम नवाज़ साहिबा आप भी एक औरत है, औरत का दुख औरत को होना चाहिए। आपकी भी बेटी हैं, आप कौम की बेटी हो, ये भी कौम की बेटियाँ हैं। इधर एक बच्ची नहीं पढ़ती, इधर 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और साल की 3500 रुपया हम फ़ीस अफोर्ड दे रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकते। इसलिए बहुत आपसे अपील की जा रही है, हर माँ की दिल से एक दुआ है कि आप इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें। जैसा कि हमें सुना जा रहा है कि इस कॉलेज को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी और सामने बॉयज़ कॉलेज को भी। अभी हम लोग यहाँ पर अपनी ईयर की फ़ीस कुछ हज़ारों में दे रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हमें यही फ़ीस बहुत से लाखों में देनी पड़ेगी, जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हम लोग मीडियोकर्स हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर क्लास से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है। जैसे कि इमरान खान के दौर में हमें 0 बिल भी आया था कोविड-19 में, तो उनको कितने अच्छे अल्फाज में आज हर कोई याद करता है। उन्होंने इतने अच्छे काम किया, आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि आप लोगों को भी बाद में अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। इनके बाबा की डेथ हो गई हुई है, तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मेरी बच्ची फाइनल ईयर में है, तो अगर ये यूनिवर्सिटी बन गई कॉलेज से तो इसकी तालीम तो अधूरी रह जाएगी, इसके साथ जो इसकी क्लास फेलो है उनकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। तो इतने ज़्यादा अखराजात के बावजूद हम इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते लाखों की फ़ीस। बराए मेहरबानी मरियम नवाज़ आप इस पे गौर करें, इसको कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी ना बनाएं। और इस कॉलेज में हमें
सिर्फ 3500 फ़ीस में इतनी अच्छी तालीम फराहम की जा रही है। बराए मेहरबानी बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं किया है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। कोई भी नहीं चाहता यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने। हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटी ना बनाई जाए, ज़रूर बनाई जाए। अहमदाबाद में जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसको कंप्लीट किया जाए, जो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप चल रहा है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी जो करती है वो अमीर लोगों के लिए करती है, गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसे में बच्चियों की तालीम को रोक देना, बहुत से बच्चे तो कॉलेजेस में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में भी अगर उन कॉलेजेस को भी ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो ये तो उनके साथ अनफेयर है। हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज़ ना बनाई जाए, हमारी तरफ हम भी चाहते हैं कि गुजरांवाला तरक्की करे, गुजरांवाला भी दूसरे बड़े शहरों की तरह आगे बढ़े, लेकिन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस को ख़त्म करके यूनिवर्सिटीज़ बनाना ये बहुत अनफेयर। दो नवाज लीगी मुकामी मेंबरान कौमी असम्बली की आपस में ठन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की तामीर का मंसूबा हमारे गुजरांवाला के बाज़ बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सियासी रहनुमाओं की बेजा मुदाखलत के सबब चींटियों भरा कबाब बनता जा रहा है। नाजरीन, नवाज लीग से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बाज़ मुकामी सियासी रहनुमा इस मंसूबे पर सियासत करते हुए इस मंसूबा की वसातत से अपनी मुर्दा सियासत के तन में जान डालना चाहते हैं, लेकिन गुजरांवाला के शहरियान और गुजरांवाला के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ सैटेलाइट टाउन और मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात सैटेलाइट टाउन की तलबा व तालिबात सियासतदानों की इस बेजा मुदाखलत को अवाम दुश्मनी करार दे रहे हैं। प्यारे नाजरीन, हमने कल आपको विज़िट करवाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला का, और हमने आपको मिलवाया बाज़ प्रोफेसरान किराम से और बाज़ तालिबात से, और उनकी बातें आपको भी सुनवाईं और अपने हुक्मरानों तक भी पहुँचाईं। नाजरीन, आज मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात, जो कि होम इकनॉमिक्स का हमारे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट भर में वाहिद तालीमी इदारा है, उस दरसगाह की बाज़ तालिबात और उनके वालिदैन ने हमें फ़ोन करके बुलवाया है। वो भी सदाए एहतजाज बुलंद करना चाहते हैं हमारे मुकामी सियासी रहनुमाओं की यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से बेजा मुदाखलत के ख़िलाफ़। तो आइए आपको हमराह लिए चलते हैं मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात में, और वहाँ चल के तालिबात और उनके वालिदैन की बातें सुनते हैं, आपको भी सुनवाते हैं और अपने हुक्मरानों ताईं भी पहुँचाते हैं। तो आइए हमारे साथ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलनाज है। मैं ये बेटी है मेरी, ये मियां रहमत कॉलेज में 3 साल से पढ़ रही है। अब जबकि ये इनका डिप्लोमा जो है होने वाला है और ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर रही है गवर्नमेंट, जो कि हम यूनिवर्सिटी की फ़ीसें जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते।
एक मैं बेवा औरत और स्टिचिंग करके अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से ये फ़ीस दे सकते हैं कि 200 रुपया महीने का जमा करके साल की फ़ीस होती है इनकी। तो हम कैसे इनको यूनिवर्सिटी की फ़ीसें कैसे हम भरेंगे? हम नहीं भर सकते। गवर्नमेंट की बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते। रेंट पे घर है मेरा, वो हम नहीं दे सकते। तो मैं बच्ची को कैसे पढ़ाऊँगी? ये तो फिर गरीबों से तलीम छीनने वाली बात है, क्योंकि गरीबों से तलीम भी छीन गई तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी? अब मैं भी इतनी पढ़ी होती, मेरे पास भी वसाइल होते तो मैं कहीं अफसर लगी होती। अब मैं बेटी को अगर पढ़ा के कोई डिप्लोमा दिलवाना चाह रही हूँ, और गुजरांवाला में ये यूनिवर्सिटी भी जो कॉलेज भी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हम यूनिवर्सिटी की फ़ीसें नहीं दे सकते। गिफ्ट यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2-3 लाख रुपया मैं कहाँ से दूँगी? और गुजरांवाला में और कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है गवर्नमेंट की जो ये डिप्लोमा दे रही हो। और ये हमारे पे जो एहसान गवर्नमेंट ने किया था वो भी छीन रही है। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इसको कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी में ना कन्वर्ट करें और हमारी बच्चियों को पढ़ने दें जो गरीब घरों की नहीं पढ़ सकती। जो हम मजदूरी करके लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा सकते अब ना। तो ये मेहरबानी करके ये एहसान करें और इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी कहीं और बना लें जहाँ और बच्चे जाएँ और अपना जो फ़ायदे हासिल करें। हम नहीं यूनिवर्सिटी की फ़ीसें अफोर्ड कर सकते। हम तो घर में खाना बड़ी मुश्किल खाते हैं, तो फ़ीसें कैसे अफोर्ड करेंगे? तो मेहरबानी है वज़ीर आज़म की कि ये इसको गवर्नमेंट कॉलेज ही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनैरा रहील है। मैं इस कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं और हम 5 बहन भाई हैं और सब पढ़ रहे हैं। इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे गुजरांवाला सेक्टर में सिर्फ ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कि BS होम इकनॉमिक्स की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग करवाई जा रही है और मेजर्स न्यूट्रिशन है। इसके अलावा पूरे गुजरांवाला में कोई वुमेन कॉलेज नहीं है जहाँ पर ये डिग्रीज़ प्रोवाइड की जाएँ। सिर्फ गिफ्ट यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जा रही हैं और उसकी फ़ीसेस लैक्स में है, जो कि एक मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस कॉलेज सिस्टम के अंदर बेहतरीन लेक्चरार्स हैं, बेहतरीन कॉलेज स्टाफ है, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, फंक्शंस करवाए जा रहे हैं, पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है। अब जब इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी फ़ी में भी इजाफा होगा और मिडिल क्लास गर्ल्स इतनी फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकती। आप क्या चाहते हैं कि ये भी इदारा यूनिवर्सिटी बन जाए और पूरे गुजरांवाला में जो वाहिद सेक्टर ये डिग्रीज़ प्रोवाइड कर रहा है उससे भी मिडिल क्लास लड़कियां जाएं? काइंडली हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कॉलेज को मियां रहमत अली कॉलेज ही रहने दें और जो डिग्री जो प्रोग्राम ये प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। गुजरांवाला की मिडिल क्लास गर्ल्स के लिए ये कॉलेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। काइंडली अगर आप यूनिवर्सिटीज़ बनाना भी चाहते हैं, बनाएं, ज़रूर बनाएं, क्यों ना बनाएं। हम स्टूडेंट्स ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सिटी के सारे स्टूडेंट्स ग्रो करें, फाइनेंशियल स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से हो। आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं लेकिन न्यू यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। इस जैसा एक अच्छा और बेहतरीन इदारा ख़त्म करके इसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट मत करें। मैं राशिदा परवीन और मेरी बेटी सुनैरा रहील, हम लोग इसी परेशानी में इधर इकट्ठे हुए हैं कि हमें पता चला है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल पर लेकर आ रहे हैं। तो हमें तो बहुत परेशानी हो रही है इस बात पे कि अभी तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी में आगे तो बच्चियां घर नहीं बैठ जाएंगी। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो अकेले इनके फादर हैं जो घर के वाहिद फ़र्द हैं जो कमाने वाले हैं। तो बेटी मेरी भी बड़ी है सबसे, छोटे हैं बच्चे बाकी। तो हम लोग तो यही आपसे अपील कर सकते हैं इधर कि आप मेहरबानी फरमाएं तो इन बच्चों को इधर ही रहने दें। जो बच्चे चल रहे हैं, पढ़ाई जिनकी चल रही है, इनको चलने देने। यही जो बच्चियाँ, अब बहुत से बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो तालीम हासिल करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेरोज़गार हैं। तो हम लोग इसीलिए इस बच्चों को इस फील्ड में अपनी बच्चियों को लेकर आए हैं कि घर गृहस्थी है, घर में बैठ के भी कुछ कर लेंगे, ये डिग्री लेके भी कहीं, क्योंकि इसके अलावा प्राइवेट हम ना स्कूल पढ़ा सके हैं, ना आगे हम कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट पढ़ा सकते हैं। तो यही है कि आप लोग मेहरबानी करें, इन गरीबों की बच्चियों को पढ़ने दें। इधर सुकून से पढ़ रहे हैं, इनकी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। ज़ाहिर है जब नहीं रहेंगे बच्चे घरों में जाएंगे तो फिर वो मुँह दिल से दुआ किसी की नहीं निकलेगी। तो इनकी परेशानी आप हल करें। जिधर यूनिवर्सिटियाँ ज़रूरत है उधर बनाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी की। हमारा जो कॉलेज चल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे ना पढ़ने से अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप इनको इसी हाल में रहने दें कि इधर हम सालाना 3500 रुपया अदा कर रहे हैं।
तो जब आप यूनिवर्सिटी बना देंगे तो 1 लाख तक तो चली जाएगी, तो उसमें लिहाजा 1000 बच्ची यहाँ तालीम हासिल कर रही है, तो ये सब फिर घर में ही बैठ जाएंगी, तो सब तालीम से भी चले जाएंगे बच्चे। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि आप इसको ऐसे ही रहने दें। हम लोग बेरोज़गार लोग हैं, बिजली के बिल हो गए, बच्चों का और ज़रूरियात, फिर ये ऊपर से ये, तो फिर इसका तो यही हाल होगा कि बच्चियों आप घर ही बैठ जाओ, घर गृहस्थी करो। तो आप लोग कुछ अच्छा अमल छोड़ के जाएं ताकि हम लोग आपको बाद में बच्चे मुस्तकबिल में अच्छी यादें लेकर आपको याद करें। मेरी 2 बच्चियाँ इस कॉलेज की स्टूडेंट हैं, तो इसके पापा बीमार रहते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, घर के अखराजात बिल वगैरह हर अखराजात जो करने बहुत मुश्किल हो गए हैं। इसलिए तो हमने बड़ा मतलब के फ़ैसला करके अपनी बच्चियों को इस कॉलेज में भेजा था कि चलो कल को कोई जॉब ना भी मिले, घर में बैठ के जो अपना हुनर सीख सकती कर सकती हैं। इस कॉलेज में बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। आपसे अपील की जा रही है कि गुजारिश है आपसे कि आप इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, जिधर यूनिवर्सिटी बन रही है इसको उधर ही आप बनाएं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस मिडिल क्लास के लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम तो बिल भी नहीं दे सकते। आप लोग हमसे अगर हमारी बिल वगैरह हमारे खाने पीने अखराजात छीन लिए हैं, तो आपसे बड़ी गुजारिश है कि हमारी बच्चों को तालीम तो इनके पास रहने दें। कल को इन्होंने अगले घर जाना है, इनके हाथों में हुनर होगा तो अपने अगले घर में जाके अपनी आराम की सुकून सी ज़िंदगी गुजार लेंगी। मरियम नवाज़ साहिबा, आप भी एक औरत है, औरत का दुख औरत को होना चाहिए। आपकी भी बेटी हैं, आप कौम की बेटी हो, ये भी कौम की बेटियाँ हैं। इधर एक बच्ची नहीं पढ़ती, इधर 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और साल की 35 रुपया हम फ़ीस अफोर्ड दे रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकते। इसलिए बहुत बहुत आपसे अपील की जा रही है, हर माँ की दिल से एक दुआ है कि आप इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें। बराए मेहरबानी गुजारिश है। मेरा नाम समन है और मैं BS होम इकनॉमिक्स की मियां रहमत अली में स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हमें सुना जा रहा है कि इस कॉलेज को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी और सामने बॉयज़ कॉलेज को भी। अभी हम लोग यहाँ पर अपनी ईयर की फ़ीस कुछ हज़ारों में दे रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हमें यही फ़ीस बहुत से लाखों में देनी पड़ेगी, जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हम लोग मीडियोकर्स हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर क्लास से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है। हर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, हर कोई इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता। जैसे कि इमरान खान के दौर में हमें 0 बिल भी आया था कोविड-19 में, तो उनको कितने अच्छे अल्फाज में आज हर कोई याद करता है। उन्होंने इतने अच्छे काम किया, आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि आप लोगों को भी बाद में अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। अब देखिए आजकल आप लोग इतने ज़्यादा बिल हम सब लोगों को आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत से सुसाइड अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घरेलू झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सिर्फ इसी वजह से। तो आप प्लीज़ जो बाकी चीज़ें इतने बिल वगैरह इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो आप प्लीज़ इस कॉलेज को कॉलेज रहने दें, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट ना करें। ये एक बहुत अच्छी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आगे वाले आने वाले दौर में हर कोई ऑनलाइन भी कर सकता है कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ यहाँ पर हम लोग नहीं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। इस कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट ना किया जाए। मेरा नाम नासरा है, तो मेरे 3 बच्चे हैं, इनके बाबा की डेथ हो गई हुई है, तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मेरी बच्ची फाइनल ईयर में है, तो अगर ये यूनिवर्सिटी बन गई कॉलेज से तो इसकी तालीम तो अधूरी रह जाएगी, इसके साथ जो इसकी क्लास फेलो है उनकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। तो इतने ज़्यादा अखराजात के बावजूद हम इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते लाखों की फ़ीस। बराए मेहरबानी मरियम नवाज़, आप इस पे गौर करें, इसको कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी ना बनाएं। घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, तो आगे यूनिवर्सिटियों की फ़ीस कैसे देंगे? मेहरबानी है, इसको कॉलेज ही रहने दें। बच्ची का आखिरी साल है, तो वो इसकी पहली तालीम जो पहला ख़र्चा किया है वो ज़ाया ना करें। मेरा नाम जोहा है, मैं फ़ाइनल ईयर BS होम इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। हमें ये सुना गया है कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से तलबात तालीम हासिल करते हैं और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती है और बहुत से बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस कॉलेज में हमें
सिर्फ 3500 फ़ीस में इतनी अच्छी तालीम फराहम की जा रही है। बराए मेहरबानी बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं किया है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सी बच्चियां जो तालीम से महरूम रह जाएंगी हुकूमत के इस इक़दाम से। बराए मेहरबानी यूनिवर्सिटी को जहाँ पे मंजूर किया गया है वहीं पे तामीर करें और हमारे कॉलेज को कॉलेज ही रहने दें, यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। मेरा नाम हादिया है, मैं 4th ईयर BS होम इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे जो एक एक्ट पास हुआ है यूनिवर्सिटी बनाने का, हम सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहते यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने, क्योंकि हमारी पढ़ाई पे बहुत हर्ज होगा। 1.5 साल ऑलरेडी हो गया हमारी डिग्री को, हम अपनी डिग्री बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। कोई भी नहीं चाहता यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने। हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटी ना बनाई जाए, ज़रूर बनाई जाए। अहमदाबाद में जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसको कंप्लीट किया जाए। जो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप चल रहा है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। यहाँ पे हर चीज़ का सेटअप बिल्कुल सही से चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए। बिल्कुल सेटअप सही है यहाँ पे। तो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी ना बनाई जाए जिससे दूसरे बच्चों की फ़ीस भी अफोर्ड ना कर सके और दूसरे बच्चे जो है वो तालीम से महरूम रह जाएं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब यही है कि बच्चों को यहाँ से इल्म से महरूम किया जाए, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो करती है पहले ही अमीरों के लिए करती है, गरीबों के लिए तो उसने कभी कुछ किया ही नहीं। तो उनको चाहिए कि जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई कदम उठाए। अगर वो नहीं चाहते यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने तो क्यों ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? जब यहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि यहाँ यूनिवर्सिटी बने तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना सकती है? इतने ज़्यादा गरीब बच्चों को वो कैसे महरूम कर सकती है तालीम से? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी मत बनाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता यूनिवर्सिटी बने। मेरा नाम कशफ है और मैं गवर्नमेंट मियां रहमत अली कॉलेज में 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमें पता चला है कि इस कॉलेज को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे इधर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी जो करती है वो अमीर लोगों के लिए करती है, गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसे में बच्चियों की तालीम को रोक देना, बहुत से बच्चे तो कॉलेजेस में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में भी अगर उन कॉलेजेस को भी ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो ये तो उनके साथ अनफेयर है। हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज़ ना बनाई जाए, हमारी तरफ हम भी चाहते हैं कि गुजरांवाला तरक्की करे, गुजरांवाला भी दूसरे बड़े शहरों की तरह आगे बढ़े, लेकिन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस को ख़त्म करके यूनिवर्सिटीज़ बनाना ये बहुत अनफेयर है, लिहाजा हम ऐसा नहीं चाहते। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं और वो बहुत मुश्किल से अपना हमारा घर चलाते हैं। हम लोग 3 बहन भाई हैं और घर में घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। मेरे फादर ने यहाँ पर कॉलेज में भेजा ताकि मैं पढ़ लिख के कुछ बन सकूँ। मेरा नाम हादिया अफजल है, मैं गवर्नमेंट मियां रहमत अली ग्रेजुएट कॉलेज से पढ़ रही हूँ और मैंने इंटर भी यहीं से किया है। अभी हमारे सुनने में खबर आई है कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अगर हमसे आप लोगों ने जो है वो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, हम लोग बिल वगैरह पहले नहीं पे कर सकते। अगर आप गरीब की बच्ची कहीं पर एक सस्ते इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रही है तो आप वो भी हमसे छीन रहे हैं। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी किस तुक से बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 1000 बच्ची यहाँ पर पढ़ रही है, ज़ेरे तालीम है, कई अपने लास्ट ईयर में है, कईयों ने भी स्टार्ट लिया है। आप ना सिर्फ उनकी तालीम के आगे एक रुकावट पैदा कर रहे हैं बल्कि उनके वालिदैन पर एक इजाफी बोझ डाल रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई तो यहाँ के लोग तो पहले यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बच्चियाँ जो है वो यहाँ पर पढ़ रही हैं, जिनका घर में अपना ख़र्चा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। कुछ लोग सिंगल पेरेंट है जो अपनी बेटियों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी बच्चियों को इतना पढ़ाई के हवाले से सपोर्ट नहीं किया जाता। पहले ही अगर कहीं पर उनको बस पेरेंट्स को बहाना चाहिए होता है, इंस्टीट्यूट नहीं है, को एजुकेशन, इस तरह की काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं जिनसे वो अपनी बेटी को कहते हैं कि आप घर में ही बैठ जाओ। अगर हम यहाँ पर 1000 बच्ची यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है, आप उससे ये भी छीन रहे हो। आप क्या चाहते हो? मतलब हम लोग घर में बैठ जाएँ? हम लोगों की गुजरांवाला में शरह ख्वानदगी इस कदर कम है कि अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप कहते हैं वो भी उनमें ही जाहिल लोगों में ही शामिल हो जाएं। जो लोग यहाँ से डिग्री लेके पास आउट होंगे उनके पास एक हुनर होगा, वो उस हुनर को बरकरार लाते हुए अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। कईयों के घर में जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अगर यूनिवर्सिटी में इसको चेंज कर दिया गया तो यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख तक फ़ीस होगी, जो कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो डिसिप्लिन है वो बहुत सी फ़ीस जो है वो हमसे
मांगता है कि हम लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स कहीं पर भी आराम से नहीं पढ़ सकते। हमारी कईयों की डिग्री जिनकी बीच में अटकी हुई है वो बेचारे बीच में ही अटके रह जाएंगे। इसके अलावा हम लोग जिन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं किया जाता इतना पढ़ाई के हवाले से, लेकिन जो लोग अब मिडिल क्लास में फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आप उनसे ये भी मौका छीन रहे हैं। अब मेरी तो आपसे ये गुजारिश ही है कि आप पिछले अपने टेन्योर को देखें, आप लोगों ने पिछले टेन्योर में क्या ही कर लिया था, तब भी आप लोगों ने सिर्फ गरीब आवाम का जीना हराम किया हुआ था और अभी भी आप लोग यही कर रहे हैं। अगर कोई मुल्क के लिए कोई बेहतर सोचता है तो आप उसको भी नहीं रहने देते। तो मरियम नवाज़ से मेरी यही गुजारिश है कि आप बहैसियत औरत हमारे दुख को समझें और हमारे पेरेंट्स के और हमारी मुश्किलात का थोड़ा ख्याल कर लें कि अगर आप लोग हुकूमत में आ ही गए हैं किसी तरह तो आप मेहरबानी करें हम पे और हमसे ये तालीम की भी जो सहूलत है हमें दी हुई है ये हमसे ना छीनें। और इसके अलावा अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन भी गई तो यहाँ पर और इतने मसाइल हो जाएंगे। ये हमारा मेन गुजरांवाला जो है उसका सेंटर है, यहाँ पर सामने सैटेलाइट टाउन है, यहाँ पर इतना आमदोरफ्त का मसला हो जाएगा, यहाँ पर बसेस आया करेंगी, दूसरी तमाम जो ज़ाहिर है किसी अगर यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन लेंगे तो बाहर से तो आएंगे ही ना, तो इसका भी यहाँ पे बहुत इशू होएगा। तो हर चीज़ को देखते हुए आप अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो बनाया करें आगे, वैसे ही आप ना हम पर थोप दिया करें, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी बन जाती है। प्यारे नाजरीन, आपने गुजरांवाला के वाहिद और अकलौते होम इकनॉमिक्स कॉलेज गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात में ज़ेर तालीम हमारी तालिबात बेटियों और उनकी माओं की इल्तजाएँ और अपीलें समात फरमाईं। नाजरीन, हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जब अहले गुजरांवाला की पुरजोर अपील पर और मुतालिबा पर गुजरांवाला के शहरियों को गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का तोहफ़ा दिया, तो गुजरांवाला के तमाम शहरियों के पुरजोर मुतालिबा के बावजूद इस कॉलेज को गुजरांवाला शहर के अंदर तामीर नहीं किया गया। हालांकि शेखुपुरा मोड़ गुजरांवाला में निगार रेलवे क्रॉसिंग के सामने 20 कनाल अराजी मौजूद थी और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज वहाँ ही तामीर किया जाना था, लेकिन दो नवाज लीगी मुकामी मेंबरान कौमी असम्बली की आपस में ठन गई। एक ताकतवर मेंबर कौमी असम्बली नहीं चाहते थे कि दूसरे कौमी असम्बली के मेंबर के इलाके में ये कॉलेज तामीर किया जाए, हालांकि दोनों ही नवाज लीग के ही मेंबरान कौमी असम्बली थे। लेकिन प्यारे नाजरीन, तमाम गुजरांवाला के शहरियों के मुतालबे को रौंदते हुए गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज शहर से 9-10 किलोमीटर दूर गोंदलावाला गांव में तामीर कर दिया गया और शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। तब हमारे ये गुजरांवाला के मुंतखब अवामी नुमाइंदगान, जिनका ताल्लुक़ उस वक़्त भी नवाज लीग से था, इनका ये मौक़िफ़ था कि गुजरांवाला शहर में गुंजान आबादी में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जो है इसकी तामीर नामुनासिब है। वहाँ बहुत ज़्यादा आराजी है और वहाँ पे बहुत से शोबाजात बन सकेंगे, हॉस्पिटल बन सकेगा, हॉस्टल्स बन सकेंगे, इसलिए वहाँ सैकड़ों एकड़ जगह पे ये गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का बनाया जाना ही मुनासिब है। अहले शहर खामोश हो के रह गए। प्यारे नाजरीन, अब देखें कि अब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की तामीर का मामला है। अब भी एमनाबाद के करीब जहां इसकी तामीर शुरू है वहां सैकड़ों कनाल अराजी मुयस्सर है, गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी 892 कनाल जगह दे के गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जहां पे काम शुरू है। उन्होंने फंड्स भी दे दिए। आपको मैंने बताया था
कि इब्तदाइया के तौर पे उन्होंने 500 मिलियन रुपीस दिए, तो वहां पे यूनिवर्सिटी ज़ेरे तामीर है। अब फिर हमारे जो गुजरांवाला के बाज नवाज लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा हैं, उनका ये इसरार है कि यूनिवर्सिटी एमनाबाद की बजाय शहर में बननी चाहिए और वो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनको ख़त्म करके वहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम चाहते हैं। नाज़रीन, तारीख़ खुद को फिर से दोहरा रही है। अब सारे गुजरांवाला के अवाम ये चाहते हैं कि शहर के मरकज़ में और गुंजान आबादी में यूनिवर्सिटी की तामीर हरगिज़ मुनासिब नहीं। इसलिए यूनिवर्सिटी एमनाबाद मोड़ पे मुख्तस शुदा जगह जो है, जो मोहसिन रज़ा नकवी साबक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के शहरियों को यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए दी, यूनिवर्सिटी वहीं तामीर होनी चाहिए। लेकिन सारे अहले गुजरांवाला की राय और मुतालबा को रौंदते हुए एक बार फिर मुकामी नवाज लीगी सियासी रहनुमा अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं और यूनिवर्सिटी को शहर में मुंतकिल करना चाहते हैं। इसके क्या मुज़िरात होंगे वो तालिबात ने आपको बताए, उनकी माओं ने भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किए और हमारे हुक्मरानों के भी गोशे गुजार किए। चुनाचा हमारी भी अपील है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि बराह करम अवाम जिनके वोटों से आप और आपके सारे मेंबरान असम्बली मुंतखब होते हैं, उनकी राय का भी एहतराम करें और गुजरांवाला की जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो उसी जगह पे ही तामीर किया जाए जहां शहरियान गुजरांवाला चाहते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।